इंटरनेट चलाते चलाते कभी ना कभी ये मैसेज तो स्क्रीन पर आया ही होगा, है ना? बस एक क्षण। थोड़ा अजीब लगता है जब ये अचानक आ जाता है। तो आज हम इसी छोटे से पल के पीछे छिपे बड़े रहस्य को समझने वाले हैं कि आखिर उस एक सेकंड में होता क्या है। चलिए पता लगाते हैं। अरे हाँ, यही वो लाइन है, बस एक क्षण। हम सब ने इसको देखा है। और मजे की बात यह है कि ये अक्सर तभी आता है जब हमें सबसे ज्यादा जल्दी होती है। ये थोड़ा परेशान तो करता है, पर असल में ये हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो क्या ये सिर्फ इंतजार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक खाली पॉज नहीं है। पर्दे के पीछे एक जरूरी सिक्योरिटी चेकिंग चल रही होती है। तो सवाल ये है कि आखिर किस चीज से हमारी सुरक्षा हो रही है? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पेज हमें बचा किससे रहा है। तो जवाब है बुरे इरादे वाले बॉट्स, जिन्हें मैलिशियस बॉट्स भी कहा जाता है। इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि उसी पेज पर मिलता है। वहां साफ साफ लिखा होता है कि वेबसाइट खुद को मैलिशियस बॉट्स से बचाने के लिए एक सिक्योरिटी सर्विस का इस्तेमाल कर रही है। तो ये मैलिशियस बॉट्स हैं क्या भला? सोचिए, ये इंटरनेट के बुरे रोबोट्स हैं। ऐसे ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स जिन्हें वेबसाइट्स पर हमला करने, जानकारी चुराने या फिर पूरी सर्विस को ही ठप करने जैसे गलत कामों के लिए बनाया गया है। ये असली इंसान होने का नाटक करते हैं, लेकिन इनके इरादे नेक नहीं होते। तो अगर ये बॉट्स विलन हैं, तो फिर इस डिजिटल लड़ाई में हमारा हीरो कौन है? वो कौन है जो ये पक्का कर रहा है कि वेबसाइट तक सिर्फ 80 लोग ही पहुंचे? तो चलिए अब मिलते हैं उस अनदेखे गार्ड से जो इस पूरी सिक्योरिटी चेकिंग के पीछे है। इसे आप इंटरनेट का एक तरह का बाउंसर समझ सकते हैं, जो तय करता है कि किसे अंदर आना है और किसे बाहर रखना है। अगर आप पेज पर ध्यान दें तो एक इशारा मिलता है। वहां एक सुरक्षा सेवा का जिक्र होता है। इसका मतलब साफ है कि वेबसाइट ये काम खुद नहीं कर रही, बल्कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक्सपर्ट को हायर किया हुआ है। और वो एक्सपर्ट है पेज के सबसे नीचे लिखा हुआ नाम, क्लाउडफ्लेयर। ये दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो वेबसाइट्स को ऑनलाइन खतरों से, जैसे कि डीडॉस हमलों से बचाती है और साथ ही उन्हें तेज भी बनाती है। तो अब तक हमें कौन और क्यों पता चल गया। अब बात करते हैं कैसे की। मतलब क्लाउडफ्लेयर को आखिर ये पता कैसे चलता है कि कंप्यूटर कोई इंसान चला रहा है या कोई बॉट। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड्स में हो जाती है। हमारा ब्राउज़र वेबसाइट से पेज मांगता है, क्लाउडफ्लेयर उस रिक्वेस्ट को बीच में रोककर फटाफट एक जांच करता है और अगर सब कुछ ठीक लगता है तो हमें आगे जाने की इजाज़त मिल जाती है। अब इस जांच का एक और बड़ा सुराग छिपा है इस लाइन में। पेज पर लिखा होता है कि जावास्क्रिप्ट और कुकीज़ को इनेबल करना ज़रूरी है। ये सिर्फ टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि इस पहेली के बहुत ज़रूरी हिस्से हैं। इसे ऐसे समझिए कि ज़्यादातर बॉट्स जावास्क्रिप्ट को ठीक से चला नहीं पाते या कुकीज़ को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाते जैसे हम इंसानों के ब्राउज़र करते हैं। क्लाउडफ्लेयर बस इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके एक छोटा सा टेस्ट चलाता है। अगर ब्राउज़र टेस्ट पास कर लेता है तो उसे असली मान लिया जाता है। और आखिर में पेज के नीचे वो अजीब सा कोड, रे आईडी। नहीं, ये कोई एरर कोड नहीं है जैसा कि कुछ लोग शायद सोचते होंगे। इस रे आईडी को आप उस सिक्योरिटी चेक का एक यूनिक डिजिटल टिकट समझिए। हर बार जब कोई जांच होती है तो एक नई यूनिक रे आईडी बनती है। अगर कभी कोई गड़बड़ हो तो ये आईडी एडमिनिस्ट्रेटर्स को समस्या को ट्रैक करने में मदद करती है। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो छोटी सी रुकावट हमें दिखती है वो असल में एक बहुत बड़े और ज़रूरी सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है जो पूरे इंटरनेट को सुरक्षित बना रहा है। तो अगली बार जब ये बस एक क्षण वाला पेज सामने आए तो इसे एक परेशानी मत समझिए। ये एक ढाल है, एक अनदेखा सुरक्षा कवच। ये वो छोटा सा पल है जो वेबसाइटों को हमलों से बचाता है, उन्हें हम सबके लिए चालू रखता है और हमारे डेटा को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। क्लाउडफ्लेयर जैसे ये अनदेखे गार्ड्स इंटरनेट पर हर जगह मौजूद हैं। जरा सोचिए, ऐसी और कितनी अदृश्य टेक्नोलॉजी होंगी जो हमारे ऑनलाइन अनुभव को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए चुपचाप काम कर रही हैं।